जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सेबी के साथ एक समझौता कंपनी करने वाली है भाई। पहले से कुछ गलतियां, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उन्हीं में से एक के लिए 1% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है 42 रुपये 27 पैसे पे। मार्केट भी फ्लैट ही है, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ट्रेड किया है। 7.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 300 करोड़ रुपए के 22% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ। एसएम की लिस्ट में शेयर को डाला गया है लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में, लेकिन फिर भी सर्किल लिमिट नहीं घटा है। हालांकि मार्जिन वहीं जो है अब 100% कर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब एमटीएफ वालों का काम खत्म हो गया है। कोई भी हाल फिलहाल का अपडेट नहीं आया है कंपनी की तरफ से, लेकिन वहीं न्यूज पे अगर देखेंगे तो कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसका असर ओला इलेक्ट्रिक पे मतलब पड़ेगा, शेयर प्राइस पे पड़ेगा। सबसे पहली जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भ्रामक खुलासे की जांच में ओला इलेक्ट्रिक ने सेबी से समझौता करने की मांग की। रिपोर्ट आ रही है 17 जून 2026, कल रात की यह खबर है, ठीक है ना। अब ये क्या इस रिपोर्ट में बताया गया है ओला इलेक्ट्रिक की, तो बताया गया है कि ओला इलेक्ट्रिक और उसके संस्थापक भाविश अग्रवाल ने कथित भ्रामक खुलासे की जांच को निपटाने के लिए जो है सेबी से संपर्क किया है। यह जांच बिक्री, डिलीवरी और सेवा नेटवर्क विस्तार से संबंधित कथित भ्रामक खुलासे से जुड़ी हुई है, जिनसे कंपनी के शेयर की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। जांच के दायरे में आने वाले मुद्दों पर ओला इलेक्ट्रिक के सेवा नेटवर्क के विस्तार के साथ बिक्री में वृद्धि के दावे भी यहाँ पे शामिल हैं। कुल मिलाकर कह लीजिए कि 2-3 चीज़ें इन्होंने पहले गलत बताई थी। देखिए, जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है ना, तो सबसे पहले यही होता है ना कि आपकी कंपनी तो स्टॉक मार्केट में है नहीं। बहुत सारे रूल रेगुलेशन तो आप पढ़ते तो हो, लेकिन याद नहीं रहता। जैसे हम लोग भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन अभी पढ़ते हैं, लेकिन सब याद थोड़े रहता है। तो वही बात है कि नई नई कंपनी, नए नए प्रमोटर, पता नहीं चलता था कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। कई बार तो ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले अपना जो है कोई भी अनाउंसमेंट ये करते थे तो पहले ट्वीट कर देते थे, एक्स पे ट्वीट करके तब कहीं जाके एक्सचेंज को बताते थे। तो इस पे भी कई बार फटकार लगा था, मैं आप लोगों को बताया था। आप कमेंट करिएगा। तो वही इनको लगता है कि बस सब कुछ है जो एक्स पे ही डाल दो, तो ठीक है ना। तो इस वजह से तो वो चीज़ें भी आई थी उस समय, तो बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, 1-2 नहीं भाई, बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। तो उसी में से कुछ गलतियाँ जो हुई थी उस पे इनको नोटिस मिला था, तो सब ये सेटलमेंट करेंगे। तो बताया गया है कि डिलीवरी और सेवा नेटवर्क विस्तार से संबंधित भ्रामक खुलासे किए गए। अब डिलीवरी से रिलेटेड क्या और सेवा नेटवर्क विस्तार से रिलेटेड क्या, तो वो बताया जा रहा है। देखिए, ईटी की रिपोर्ट के अनुसार सेबी से इनको जो है कारण बताओ नोटिस मिला कि आपने ये ऐसे-ऐसे कहा था, तो बताइए आप पे कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि आपने गलत बताया था। तो उसके 23 दिन बाद ही समझौते के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया है सेबी के पास कि हम भाई सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट करने का मतलब एक ही होता है कि कंपनी मान रही है कि हाँ, उससे जाने में या अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। अब कोई जानबूझ के गलती करे ज़रूरी नहीं है। तो सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, सेटलमेंट कर लेते हैं, आगे से नहीं होगी गलती, काम खत्म। एक तरीके से माफ़ी माँगना इसको कहते हैं, ठीक है ना? इस आवेदन के माध्यम से कंपनी आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। मतलब कि सीधा है कि मामले को रफा-दफा करिए, सेटल करिए, जो भी जुर्माना लगता है या जो भी सेटलमेंट की राशि है वो दे देने के लिए कंपनी तैयार है। तो इससे क्या होता है कि वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है कि नहीं, हाँ, कंपनी ने सही किया था, गलत किया था, तो वो एक सेटलमेंट कहलाता है कि समझौता भाई, सीधा-सीधा। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर क निर्माता कंपनी है, इसको एससीएन प्राप्त होने के बाद यह जो है सेबी के अधिकारियों से इन्होंने बात किया था, ठीक है ना, कारण बताओ नोटिस। इन बैठक के दौरान कंपनी ने स्पष्ट किया कि बिक्री और वाहन पंजीकरण के आंकड़े के बारे में दी गई जानकारी के माध्यम से निवेशकों को गुमराह करने का जो है इसका कोई इरादा नहीं था। मतलब इनका कहना था कि जानबूझ के हमने जो है आंकड़ा गलत नहीं बताया था। आप लोगों को याद होगा कि वो फरवरी 2024 या 25 का कुछ मैटर था, इन्होंने इन्होंने कह दिया था कि हमने 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेच किए हैं, 28% की हिस्सेदारी हमारी हो चुकी है। और रिपोर्ट में आया था, जब वाहन पोर्टल पे देखा गया था, तो 8,200 यूनिट ही केवल पंजीकृत हुई थी। तो वो बहुत वाला मैटर चला था। जो लोग उस समय मेरी वीडियो देखते होंगे उनको याद होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो वही वाला मैटर है कुल मिला के। तो यहाँ पे बताया गया था कि कंपनी ने एक बार बताया था कि 2000 दिसंबर 2024 में कहा था कि उसने सेवा केंद्र के साथ लगभग 3200 स्टोर खोले हैं। मतलब सर्विसिंग के लिए, सेवा केंद्र के लिए, ठीक है ना। 3200 केंद्र जो है वो खोले हैं, और उस समय आया भी था कि बहुत 4000 जो है खोलने वाली है सब स्टोर। लेकिन
जब सेबी ने पता लगाया तो फरवरी 2025 में केवल 452 आउटलेट ही मिले इनके, और दावा किया था उस समय इन्होंने 3200 आउटलेट का। तो ये एक भ्रामक हो गया कि गलत क्यों आपने रिपोर्ट बताई। उसके बाद फरवरी 2025, वही बोल रहा हूँ ना, फरवरी 2025 में आप लोगों को याद होगा वही वाला मैटर जो बहुत जोरों शोरों से चढ़ा था, ठीक है ना, कई सारी नोटिस इसको मिली थी, कई सारी कार्रवाइयाँ हुई थी कि इन्होंने कहा था कि 25,000 यूनिट जो है इन्होंने एक महीने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है वो बेचे थे, जबकि और 28% हिस्सेदारी का भी इन्होंने कहा था कि बेच हमारी हो गई है। लेकिन उस समय क्या निकल के सामने आया था, वही जो नंबर अभी तक देखिए मुझे याद है 8,200 के आसपास का उस समय नंबर निकल के सामने आया था। वो ये नंबर यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद है, ठीक है ना। तो मतलब वो भी एक भ्रामक ही हो गया ना कि आप बेच रहे हो 8,000 बता रहे हो 25,000, तो ये कैसे हो गया? तो उस पे भी तो वही सारा, और एक रोड स्टार की डिलीवरी लॉन्च में देरी हो रही थी, लेकिन ये फिर भी कह रहे थे कि नहीं हम मार्च में डिलीवरी शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो उसका भी स्वीकृतियों का भी पर्याप्त खुलासा नहीं किया था। तो ये कई सारे मतलब चीज़ों के लिए इन पे जो है कारण बताओ नोटिस मिला था। कुल मिला के यही सेटलमेंट करने वाले हैं। हालाँकि अभी क्यूआईपी के ज़रिए 780 करोड़ जुटाए हैं। कई सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल, मिराज एसेट, जेएम फाइनेंशियल, सोसाइटी जनरल, बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। थोड़ा-सा हाइप बना है कंपनी का, फिर भी देखेंगे, ठीक है ना? अभी भी घाटा कंपनी का 400-500 करोड़ के आसपास हो ही रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एक ये भी खबर है, ₹50 से कम कीमत वाले शेयरों को खरीदने के लिए विश्लेषक ओला इलेक्ट्रिक, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को खरीदने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज रिपोर्ट टाइप की, सेंट्रम ब्रोकिंग या कुछ सैमको सिक्योरिटी के हैं, इन्होंने भी ओला इलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा इनको पसंद आ रहा है कुल मिला के, ठीक है ना। एक ये भारत सरकार की तरफ से भारत ने बैटरी कंपोनेंट के लिए 12,000 करोड़ रुपया का वही पीएलआई स्कीम जो है वो शुरू किया है या फिर उसके लिए फंड अलोकेट किए हैं। तो उसकी वजह से बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए जो है थोड़ा-सा बढ़िया रहेगा। जो भी बैटरी बनाने में कंपोनेंट लगते हैं उस पे पीएलआई स्कीम मिलेगी, ठीक है ना? और बैटरी के लिए तो मेरे हिसाब से पहले से ही पीएलआई स्कीम शुरू हो चुकी है, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपडेट आ रहा है, इसको देख लिए। तो ये तीनों खबरें जो है पॉजिटिव ही असर डालेंगी ओला इलेक्ट्रिक पे। हालाँकि ये वाली जो भ्रामक वाली खबर बता रहा हूँ, ये कल रात की खबर है। मतलब मार्केट इस पे रिएक्ट कर चुका है, तो ये आप लोग दोमस में मत रहिएगा कि नहीं आज की खबर है, ठीक है ना? पता रहना चाहिए भाई कब की खबर है, ठीक है ना? अब देखिए आज अगर देखेंगे तो आज भी शेयर जो है थोड़ा-सा रिट्रेस ही किया है, ये वाले पैटर्न पे अभी चल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से अभी मेरा व्यू है कि लगभग-लगभग ₹52 का लेवल यहाँ से टच कर सकता है और फिर उसको ब्रेक करेगा, ₹63 तक का मोमेंटम आ सकता है। जब तक ये कम से कम 200 डे में मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता है, जो कि ₹40 पे है, तब तक हम लोगों को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है, फिलहाल के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत है अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों का थोड़ा-सा दबदबा कम हुआ है, डिमांड कम हुई है, तो वो थोड़ा-सा मैटर कर रहा है, लेकिन ठीक है, वैसे कोई मुझे तो ख़ास अभी दिक्कत नहीं दिख रही है। आपको अगर कुछ पता चल रहा है इधर-उधर से, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।